مسجدوں کے دھرم स्थलों کے माइक उतर गए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बीमार भी, बच्चा भी, हमारे छात्र भी, ये सब आज आराम से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। बीमार व्यक्ति आराम से घर में आराम कर सकता है, बच्चा, छोटा बच्चा वो भी आराम से रहता है। नहीं तो इतनी चिल्लाहट होती थी, बीमार परेशान, बच्चे परेशान, परीक्षा की तैयारी करने वाला जब तक थोड़ा भी उसका ध्यान लगता था तब तक कहीं से आवाज आती थी। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत ज़ैद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की इत्तला देने की फिक्र हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी शख्स को किसी ऊंचाई पर ऊपर चढ़ा देते और वो अपने हाथ से इशारा किया करता, तो जो शख्स भी उस इशारे को देख लेता वो तो नमाज के लिए आ जाता, और जो उसे ना देख पाता उसे नमाज के वक्त का पता ही न चलता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस बात का काफी असर पड़ा और आप इससे असर हुआ तो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, जब नमाज का वक्त हुआ करे तो हम घंटा बजा दिया करेंगे कि जिससे लोग नमाज के लिए इकट्ठा हो जाया करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, क्योंकि ये तो यहूदियों का तरीका है। फिर सहाबा ने अर्ज किया कि हम बुगल बजा लिया करेंगे कि उसकी आवाज़ सुनकर लोग नमाज के लिए इकट्ठा हो जाया करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, क्योंकि ये तो यहूदियों का तरीका है। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं इसी हालत में घर वापस आया और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान देखने की वजह से मैं भी फिक्रमंद था। फरमाते हैं कि रात को मुझे फजर से पहले ऊँग आ गई और मैं नींद और बेदारी की हालत में था कि इसी हालत में मैंने एक शख्स को देखा कि जो मस्जिद की छत पर चढ़ा और उसने अपने दोनों कानों में उंगलियां दी और अजान देने लगा। मैंने ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया और उन्होंने अजान देना शुरू कर दिया और उसी वक्त से अजान की इब्तिदा हुई जो कि अब तक चली आ रही है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अगर मैं मुअज्जिन होता तो मैं रात को नमाज के लिए उठने की और दिन को रोज़ा रखने की कोई फिक्र न करता और मेरा दीनी काम पूरा हो चुका होता, क्योंकि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह तुम मुअज्जिनों की मग़फ़िरत फरमा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो हमें अभी सालों पहुँचा दिया है कि अब हम अजान देने के लिए एक दूसरे के साथ तलवारों से लड़ा करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हरगिज़ नहीं उमर, क्योंकि एक ज़माना ऐसा आएगा कि इस अजान को कमज़ोरों के लिए छोड़ दिया जाएगा। हालांकि अल्लाह ताला ने मुअज्जिन के गोश्त पर जहन्नुम की आग को आराम फरमा दिया है। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अगर फरिश्ते ज़मीन पर इंसानी शक्ल में उतरा करते तो कोई शख्स भी अजान देने में उनसे आगे न बढ़ सकता था। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह ताला के इस इरशाद सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 33, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और उस शख्स से बेहतर किसकी बात हो सकती है कि जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और खुद भी नेक अमल करे और कहे कि मैं अल्लाह ताला का फरमान बरदार हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि इससे मुराद मुअज्जिन है, क्योंकि जब मुअज्जिन अजान में कहता है हय्या अलस सलाह तो उसने लोगों को नेकी की तरफ बुलाया, और जब वो खुद भी नमाज पढ़ता है तो उसने भी खुद नेक अमल किया, और जब वो अजान में कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो अल्लाह ताला का फरमान बरदार बन जाता है। हज़रत अबू अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मुअज्जिन अजान और इकामत के दरमियान उस शहीद की तरह होता है कि जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपने खून से लथपथ हो मैदान में। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे इस बात का बहुत अफसोस रहेगा कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा के लिए अजान क्यों नहीं मांग ली। अगर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन दोनों के लिए अजान मांग लेता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों को मुअज्जिन बना देते। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने 12 साल अजान दी तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, और उसके लिए हर रोज़ की अजान के बदले में 60 नेकियां लिख दी जाती हैं, और हर इकामत पर उसे
30 नेकियां मिल जाती। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुअज्जिन की बख्शिश कर दी जाती है जहाँ तक भी उसकी आवाज़ जाती है, और तमाम खुशकी और तरी उसके लिए गवाही देंगे, और एक रिवायत में कि उसके लिए मग़फ़िरत तलब करेंगे। और जो शख्स इसके बाद नमाज के लिए हाजिर होता है तो उसे 25 नमाजों का सवाब मिलता है, और इस नमाज से अगले नमाज के दरमियान उससे जो कोताहियाँ सरज़द हो जाती हैं उन्हें भी मिटा दिया जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक शख्स ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, मुअज्जिन को हम पर फजीलत हासिल है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम भी उसी तरह से कहो कि जिस तरह से वो कहता है, यानी कि अजान का जवाब दो। फिर जब अजान खत्म हो जाए तो तुम अल्लाह ताला से मांगो, और जो तुम मांगोगे वो तुमको दिया जाएगा। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब तुम सहरा में हुआ करो और अजान लो तो अपनी आवाज़ को बुलंद किया करो, इसलिए कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि अजान की आवाज़ को जो कोई जिन्न, इंसान, पत्थर, दरख्त या जो कोई भी सुनेगा तो क़यामत के दिन उसके लिए गवाही देंगे। और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अजान और इकामत के दरमियान मांगने वाली दुआ रद्द नहीं की। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम मुअज्जिन की आवाज़ सुनो तो तुम भी वही कहो कि जो मुअज्जिन, इसके बाद मेरे ऊपर दुरूद भेजो, इसलिए कि जो शख्स मुझ पर एक दफ़ा दुरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 दफ़ा अपनी रहमतें नाज़िल फरमाता है। फिर मेरे लिए अल्लाह ताला से वसीला तलब करो, इसलिए कि वसीला जन्नत में एक ऐसा मकाम है जो अल्लाह ताला के एक नेक बंदे के अलावा किसी को नहीं मिलेगा, और मुझे उम्मीद है कि वह बंदा मैं ही हूँगा। तो जिस शख्स ने मेरे लिए अल्लाह ताला से वसीला तलब किया तो क़यामत के दिन उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो जाती है। जिस शख्स ने 12 साल अज़ान दी उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। क़यामत के दिन मुअज्जिन मुश्किल टीलों पर होंगे। मुअज्जिन की अज़ान को जो कोई भी सुनेगा वो क़यामत के दिन उसके लिए गवाही देंगे, और एक रिवायत में है कि मुअज्जिन की अज़ान के बाद जहाँ तक जाती है वहाँ तक उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। मुअज्जिन के गोश्त पर अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया है। अज़ान और इकामत के दरमियान मांगने वाली दुआ रद्द नहीं की जाती है। अज़ान और इकामत के दरमियान वो शख्स जो अज़ान देता है शहीद की तरह होता है जो खून से लथपथ हो।